नसीब में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 15 बाब पहली से 6 आयत। ये इकरार पाया कि उस मसले की बाबत रसूलों और काहिनों के पास यरूशलेम को जाएं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त बाज लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की सुन्नत के मुआफिक तुम्हारा खतना न हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बड़ी तकरार और बहस हुई तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और दूसरों में से चंद इश्कास इस मसले की बाबत रसूलों और काहिनों के पास यरूशलेम को जाएं। बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रुजू लाने का बयान करते हुए फंतिकिया और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। और जब वो यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और रसूलों और काहिनों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने बयान किया कि खुदा ने हमें हमारे साथ होकर क्या क्या कुछ किया। मगर फरीसियों के फ़िरका में से बाज़ ने जो ईमान लाए थे उठकर कहा कि उनको खतना कराना और मूसा की शरीयत पर चलने का हुक्म देना ज़रूर है। बस रसूल और काहिन जमा हुए ताकि इस बात पर गौर करें। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 121 पहली से 5वीं आयत तक। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानद पुख्ता इतिहाद से तमीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल जाते हैं। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। इसराइल की शहादत के मुताबिक ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें, वहाँ अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। जमाती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 15 बाब पहली से 8वीं आयत। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है।
जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी न रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम न रहो, ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उनको बिटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।